हाँ जी, तो कुछ समय हो गया है कि आप AR, AP या R2R की प्रोफाइल के अंदर काम कर रहे हैं। जब आपके बाकी के दोस्त एंजॉय कर रहे थे, तब आपने डिसाइड किया कि आप अपने आप को अपस्किल करेंगे ताकि अपनी अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें। आपने मेहनत करी जब बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे। फाइनली सक्सीड कर लिया आपने, आपने अपने आप को अपस्किल कर लिया, कोई क्वालिफिकेशन जो आप टारगेट कर रहे थे वो आपने अचीव कर ली। पर जब आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, अपने लिए वो ब्रेक ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो वो ब्रेक आपको मिल नहीं रहा है, आपको कोई हायर नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 3 रीजंस बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले और आपको पता चले कि आपको असल में क्या करना चाहिए ना। ऐसे लोग जो अभी BCom वगैरह पढ़ रहे हैं, जो फ्रेशर हैं या कुछ टाइम में जॉब मार्केट में एंटर करने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत रिलेवेंट होने वाली है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप भी इस वीडियो को देखना चालू रखें। हाय, मैं हूँ CA कारा सबरवाल, टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। लेट्स इमेजिन कि आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं और वहाँ पे क्रिकेट की फुल किट के अंदर पहुँच जाते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी टीम आपको उस किट के अंदर तो खिलाना नहीं चाहेगी ना। आप जहाँ पे जा रहे हैं, एटलीस्ट यू नीड टू लुक दैट यू बिलोंग देयर, इजंट इट? तो आजकल कई सारे इंस्टीट्यूट्स आप लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं, जॉब गारंटी वगैरह की बात कर रहे हैं। बट अगर गलती से आप क्वालिफाई कर जाते हैं और उनसे जॉब गारंटी के बारे में मांगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कुछ ओपनिंग्स शेयर कर दी जाती हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? आप उस पर अप्लाई करते हैं, आपका जॉब लगता नहीं है और फिर आपको समझ में नहीं आता कि आगे करें क्या। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको उन्होंने ये नहीं सिखाया कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर कैसे काम करना है। आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल और अपने रिज्यूमे को नए जॉब प्रोफाइल के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करना है। और यहीं से हम रीजन नंबर 1 की शुरुआत करेंगे, विच इज ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस तरह की इंसाइटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लगातार लाते रहता हूँ ताकि आप अपने करियर के अंदर बेटर चॉइस लें और आगे बढ़ें। तो अगर अभी तक इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलो जी, सो रीजन नंबर 1 की बात करते हैं कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कई सारे एम्प्लॉयर्स आपको हायर करते हैं बेस्ड ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। या तो उनको आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी लगती है, आप बार बार आपकी प्रोफाइल उनके सामने विजिबल होती है क्योंकि आप लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हैं, या फिर आप एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपको हायर करने से पहले वो सबसे पहले लिंक्डइन पर जाकर के आपकी प्रोफाइल को चेकआउट करते हैं। और अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल चीख चीख कर कह रही है कि आप एक AR, AP या R2R प्रोफाइल के एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल CMA USA करने की बात करते हैं, तो क्यों ही कोई एम्प्लॉयर आपको सीरियसली लेगा? अगर CMA USA करने के बाद या कोई ऐसी क्वालिफिकेशन करने के बाद आप एक डिफरेंट प्रोफाइल की तरफ शिफ्ट करने जा रहे हो, तो आपकी जो प्रोफाइल है उसकी समरी में ये चीज़ दिखनी चाहिए, उसमें वो रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। आपकी पोस्ट और लिंक्डइन पे आपकी एक्टिविटी क्लियरली ये शो करना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उस एरिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं और जेन्युइनली वहाँ पर मूव करना चाहते हैं। आपको अपने स्किल्स को, अपना प्रूफ ऑफ वर्क शो करना होगा कि आपने जो नए स्किल्स सीखे हैं और जो नॉलेज गेन करी है सर्टिफिकेशन से, उसको लेकर के आप रियल लाइफ में अभी तक क्या अप्लाई कर चुके हैं। इवन इफ आप उसे करंट जॉब में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट उस नॉलेज को अप्लाई तो कर सकते हैं पोस्ट्स वगैरह, कंटेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए। और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर और भी बहुत सारी डिटेल्ड बात करी जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस चीज़ के ऊपर बना दूँ कि आप कैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको केवल इतना लिखना है, लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर डैश। अब ये मैं डैश बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख दें कि आप कौन से कोर्स या कौन से प्रोफाइल के बाद आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन की कैसी दिखनी चाहिए, ये आपको लिखना होगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल CMA USA के लिए आप चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लिख दें लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर CMA USA एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। मैं काफ़ी समय से इस बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या आप इन वीडियोस को चाहते हैं, तो मैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दूँगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले रीज़न की तरफ, और वो है आपकी लिंक्डइन की
एक्टिविटी। देखिए ऐसा है, लिंक्डइन के ऊपर जो आपकी पोस्ट वगैरह होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट असल में है क्या। तो अगर आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव नहीं हैं, या फिर वहाँ पर बड़ी जनरल सी न्यूज़ वगैरह और पॉलिटिकल पोस्ट वगैरह डालते हैं, या फिर जब भी कोई कहता है वी आर हायरिंग तो आप वहाँ पर लिख देते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड, तो आपके जो फ्यूचर एम्प्लॉयर्स है ना, उनको आपकी जो प्रोफाइल है वो कुछ खास अट्रैक्ट करेगी नहीं, क्योंकि आपकी लिंक्डइन की एक्टिविटी या इनएक्टिविटी से बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपने जो चीज़ सीखा है उसे कभी अप्लाई नहीं किया। यानी कि उन्हें कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं दिखेगा, ना ही उनको ये पता चलेगा कि जो फील्ड से रिलेटेड आपने अभी अभी अपस्किल किया है, पढ़ाई करी है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ में आपको इंटरेस्ट है, और ना ही सब्जेक्ट मैटर के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप CMA USA कर लेते हैं, अब आप अकाउंटिंग से फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स में मूव करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे पे मोर, और CMA USA करते हैं तो हम इन प्रोफाइल्स को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। अब अगर आप ऐसी प्रोफाइल्स को टारगेट कर रहे हैं तो बड़ा क्लियरली दिखना चाहिए आपकी प्रोफाइल के अंदर, आपके पोस्ट्स के अंदर, कि भाई आप बिजनेस केस स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कंपनीज़ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और कोई भी इकोनॉमी को लेकर की न्यूज़ आती है, भाई जैसे इंटरेस्ट रेट्स घट गए हैं उससे क्या इंपैक्ट हो सकता है, या फाइनेंस रिलेटेड कुछ बातें करते हैं अपने पोस्ट्स के अंदर, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है कि आप इन चीज़ों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, आपने सिर्फ कोर्स नहीं किया हुआ। अब तो AI भी है हेल्प करने के लिए, है कि नहीं। और शुरू में दिक्कत होती है कि भाई हमें एग्जैक्टली क्या पोस्ट बनानी है, हमको लिखना नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज इंटरेक्ट विद रेलिवेंट पोस्ट रिलेटेड टू योर फील्ड जिसमें आप घुसना चाहते हैं। वहाँ पर आप कमेंट करते हो, इंसाइटफुल कमेंट देते हो, लाइक करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो आपकी प्रोफाइल भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को और सीनियर्स को प्रमोट होती है, दिखती है। और इसीलिए तो लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक इतना इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को दिखाता है कि भाई ये लोग अच्छे हैं, ये लोग इंटेलिजेंट हैं, ये लोग प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, और ये चाहिए हमको अपनी कंपनी में। गेटिंग माय पॉइंट। एक और बात, अगर आपको मदद चाहिए कि सर आप हमको बताओ ना, आप कि हमें कैसे पोस्ट बनानी चाहिए, राइट, क्या कंटेंट स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह बनाओ, हमको हेल्प करो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर दो, है ना। आप केवल लिख दो लिंक्डइन एक्टिविटी फॉर डैश। अब कोई भी कोर्स के लिए आप चाहते हो भी हमको किस तरह की पोस्ट वगैरह करनी चाहिए, इस कोर्स का नाम लिख सकते हैं आप, या जो प्रोफाइल आप टारगेट कर रहे हैं वो प्रोफाइल का नाम लिखते हैं। रिसर्च करना मेरा काम है, मैं रिसर्च करूंगा, कोशिश करूंगा आपकी मदद करने के लिए। और फाइनली आते हैं आपके रीजन नंबर 3 पे, और वो है रेज्यूमे की ऑप्टिमाइजेशन। देखिए आपका जो रेज्यूमे होता है ना, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। HR और कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है आपके रेज्यूमे को स्क्रीन करने के लिए। अब ज़्यादातर कैंडिडेट्स अपने एक्सपीरियंस को अपडेट कर देते हैं, इतना भी बता देते हैं कि जी हमने CMA USA कर लिया है अब, और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस AR AP वगैरह में था, और अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। बट आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से अपने रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज नहीं करते हो, केवल ये बताते हो हमने ये कोर्स अब कर लिया है, और वो काफ़ी नहीं है। तभी तो आप अप्लाई करते हैं और शॉर्टलिस्ट भी नहीं होते, कंपनियां आपको इंटरव्यू के लिए कॉल तक नहीं करती हैं। तो आपको अपने रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करना है, कस्टमाइज करना है, एक तो जिस प्रोफाइल को आप टारगेट कर रहे हो, और दूसरा जिस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो जहां पर आप फाइनली जा करके काम करना चाहते हो, और वहां पे वो स्किल्स भी हाईलाइट होनी चाहिए जो उस प्रोफाइल्स के लिए एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, और आपके रेज्यूमे में वो रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए, राइट। सो रेज्यूमे अपडेशन को लेकर के आप देखेंगे तो वैसे तो कई सारी वीडियोस हैं, बट क्योंकि हम फाइनेंस रिलेटेड बातचीत करते हैं तो वहाँ पर किसी प्रोफाइल से रिलेटेड आप चाहते हैं कि सर हमें बताएं तो सही कि रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, तो कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो एज सून एज पॉसिबल। कमेंट में लिख दें रेज्यूमे फॉर डैश। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिखते हैं। चलो जी, तो फटाफट से अब कंक्लूड कर लेते हैं अपने इस डिस्कशन को। देखिए आपको समझना तो पड़ेगा कि डिग्री मिल जाना या कोई स्किल का क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना, ये स्टेप नंबर 1 होता है, और जो आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, ये स्टेप नंबर 4 होता है। बीच में स्टेप नंबर 2 और 3 तो आप खा ही जा रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे सिनेरियो के अंदर जब आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो बेसिक से अपडेशंस करते हुए, तो देर आर गुड चांसेस कि आप 50 जगह अप्लाई करोगे और 50 जगह आपको शायद इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा। मैंने कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है कि जो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते स्टेप 2 और 3 पे, और जब अप्लाई करते हैं डायरेक्टली और 5 या 6 जगह ही अप्लाई करते हैं, 3-4 महीना वेट करते हैं, और फिर कंक्लूड कर लेते हैं कि भाई ये तो डिग्री ही बेकार है, या फिर इसके जॉब ही नहीं मिलते हैं, या फिर वो अपने जो
पुराने प्रोफाइल्स में काम कर रहे थे उसी में काम कंटिन्यू करते हैं और भूल जाते हैं कि हमने एक डिग्री एक्स्ट्रा भी कर रखी है। तो क्या है ये स्टेप नंबर 2 और 3? ये स्टेप नंबर 2 है कि जिस जॉब पे या जिस प्रोफाइल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनके ऊपर काम कर लो। और स्टेप नंबर 3 होता है कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को, एक्टिविटी को और रिज्यूमे जो है आपका, उसको आप अपने नए जॉब या नई प्रोफाइल जिसको आप टारगेट करें उसके लिए ऑप्टिमाइज कर लें। अब अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है या फिर आपके जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया है, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो अभी मेरे से ही काम चला लो, है ना। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, आई एम रेडी टू मेंटर यू। आप कमेंट के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, आपने क्वालिफिकेशन कर ली मगर आपको जॉब नहीं लग रही, अब आपको क्या करना चाहिए और कैसे इंप्रूव करना चाहिए, उसके लिए जो मैंने आपको कुछ चीज़ें अभी बताई हैं टू स्टार्ट विद, कि सर हम अपना रिज्यूमे कैसे अपडेट करें या लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कम से कम उतना तो पूछना शुरू करो। एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट द बेस्ट वे आई कैन। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।